ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे फ्रेंड्स, अच्छा कर रहे होगे। सो आज हम एक नो कांटेक्ट रीडिंग लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपकी, फिर आपके पार्टनर की, फिर हम लव मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर के साइड, और फिर फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे आपकी राशि की। फ्रेंड्स, इस रीडिंग को एक जनरल रीडिंग की तरह लेना फॉर योर राशि। तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करनी, कोई ज़बरदस्ती ये नहीं कि इसमें ऐसा आया है तो मेरी लाइफ में तो यही होगा। हो सकता है वो चीज़ें आपके साथ ना रेजोनेट हों, आपकी सिचुएशन पे ना हो, तो ज़बरदस्ती स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लें, जो चीज़ें आपको समझ आती हैं, जो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो भी लोग इसे देख रहे हैं वो इसे अपने सन साइन, मून साइन या फिर अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सो उसके लिए देखें। और लास्ट, जो भी लोगों ने फर्स्ट टाइम आज मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और अगर अभी तक बाकी सब जो आते हैं देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियोस को पसंद करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पर्सनल नंबर मेंशन्ड है, आप लोग चाहें तो उसके ऊपर अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे मैं ही रिप्लाई करती हूँ, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप पर पहले हेलो लिखें, सीधा आपको मेरी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। सो जल्दी से रीडिंग को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो कैप्रिकॉन माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देखते हैं फॉर नेक्स्ट 7 डेज इन दिस नो कांटेक्ट सिचुएशन। तो क्या सोच रहे हैं आप, क्या चल रहा है आपके माइंड में पहले। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स रिवर्स आया है आपका, द हेरोफेंट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा पुरानी बातें सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को सोच रहे हैं। आपको पता है, ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर को मैंने बहुत प्यार दिया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं इस रिलेशनशिप में, और वो करी भी होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा। लेकिन समवेयर जो उसके साथ एक नेगेटिव चीज़ हो गई है आपसे और आपके पार्टनर से, मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी ईगो से ही डील कर रहे हैं, अभी भी आप उनके ही हिसाब से, उनकी ही मेंटल गेम्स में फंसे हैं। अगर आपके पार्टनर आपको कोई ऐसी चीज़ करते हैं, या अगर आपके पार्टनर सपोज आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, और तो आप भी यही सोचते हैं कि मैं भी क्यों करूं। मतलब मैं आपको यही कहूंगी, आपकी कार्ड्स में 10 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, तो कहाँ से आपकी कमिटमेंट बनेगी, कहाँ से आपका रिलेशनशिप बनेगा, सिचुएशन मुझे नहीं लगता कहीं भी दिखेगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कैप्रिकॉन कहूँगी कि आपको सरेंडर करना होगा डिवाइन को, आपको ऊपर वाले को अपनी सिचुएशन को सौंपना होगा, आपको उस पर यकीन, ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये मेरा घर परिवार था, तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हम बाहर दुनिया में कितनी भी ईगो दिखा लें, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हमें अपने पार्टनर से, अपने घर परिवार से, बच्चों से, माँ बाप से, भाई बहन से हारना ही पड़ता है। अगर हम नहीं हारेंगे, मैं आज आपको एक चीज़ बताऊं, तो हम वहाँ पर भी वही कर रहे हैं जो हम बाहर कुलीग्स के साथ कर रहे हैं, जो हम बाहर सड़क पे जाके करते हैं। तो देखें, हमें अगर अपने रिश्तों को बचाना है तो थोड़ा सा झुककर चलना होगा। मुझे यही दिख रहा है कि अब आपको भी, खुद को भी रियलाइजेशन होने लगी है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपसे भी हुई हैं जो आपको भी नहीं करनी चाहिए थी, भले ही वो आपके पार्टनर ने आपके साथ पहले की हो और फिर आपने बदले में जवाब दिया हो। पर अगर आपने वो जवाब नहीं दिए होते तो शायद आज ये नो कांटेक्ट नहीं आता, आज इतना ज़्यादा बात नहीं बिगड़ती, इतनी नहीं बढ़ती, वो चीज़ वहीं पर थम जाती और रुक जाती। क्योंकि अंदर से अब आप मिस करते हैं उस परिवार को, उस सिचुएशन को, पुरानी चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, आप निकल नहीं रहे हैं। आप कैप्रिकॉन, अगले 1 हफ्ते आप पुरानी मेमोरीज में, पुरानी चीज़ों में फंसे हैं, अपने किए हुए अच्छे कामों को याद कर रहे हैं, पार्टनर को याद कर रहे हैं। सो यही दिख रहा है मुझे। आइए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं कैप्रिकॉन इस पूरी सिचुएशन में, वो किस एनर्जी में है। कैप्रिकॉन के पार्टनर क्या सोच रहे हैं और वो किस एनर्जी में है, आइए देखने की कोशिश करते हैं।
द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस। देखिए मुझे जो नज़र आया है कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे डर हैं। वो आपको और खुद को एक राजा और रानी की तरह देखते थे कि आप एक राजा की तरह हैं और वो एक रानी है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में या तो आप जो भी जेंडर हैं, या तो उसके राजा ने ही उसे छोड़ दिया अकेला, या उसकी रानी ने, और इतना डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इतनी समझदारी, इतना फूंक फूंक के कदम रखना, इतना प्लानिंग करना, इतनी चीज़ें करना इस रिश्ते में, सब कुछ नाकाम हो गया उनका। तो कुछ मिस इतना ज़्यादा कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरी कहानी में, कि अगले 7 दिन जो चीज़ उन्हें दिख रही है कि वो यही है कि काश इस रिलेशनशिप का, जिसकी इतनी बुरी एंडिंग हुई है, इतना बुरा नो कांटेक्ट हुआ, किसी तरह इसका रीबर्थ हो जाए। लेकिन रीबर्थ करने के लिए उनके मन में ना बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मुझे उनकी तरफ से ना एफर्ट्स नहीं नज़र आ रहे। मतलब पता है कैसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि वो, मतलब उन्होंने शायद पहले बहुत एफर्ट्स किए और अब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब वो एक ऐसी जगह पे जाकर बस बैठ गए हैं इंसान कि देखो क्या होता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जो प्रभु को मंजूर होगा, जो ईश्वर को होगा मंजूर। ये इंसान वैसी सिचुएशन में फंस गया है। ये मुझे ये नहीं दिख रहा कि ये अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लेता नज़र आ रहा है, या आपकी तरफ आएगा, आपको कांटेक्ट करेगा, आपसे बातें करेगा। पता नहीं क्यों इनके या तो नंबर ऑफ जो एक वो थे, जो ये आपको बहुत सारे इन्होंने अगर चांसेस दिए थे, या बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्राई किया था, मुझे ऐसा लगता है वो ख़त्म हो गया अब इनकी तरफ से। यही दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से कैप्रिकॉर्न। अगले 1 हफ्ते बैठ के बस चुपचाप उस डर को महसूस करना, उस रिश्ते के ख़त्म होने का डर लगना, या अंदर ही अंदर स्ट्रेस लेते रहना। आइए देखते हैं लव मैसेजेस के थ्रू क्या ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, क्या इनके मन में कुछ विचार हैं। सो यू लिसन टू मी वेल। एक तो ये आपको बहुत ऐसा लगता है कि आप इनकी बातों को सुनते थे। यू आर क्रेजी एंड डार्की एंड यू नो मी बेटर देन एनी वन एल्स। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, शायद इतने अच्छे से कोई भी नहीं जानता। सो आपके लिए इनके मन में जो विचार हैं वो अच्छे हैं, आपको मिस करते मुझे नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वही है कि हम कर कुछ नहीं सकते। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस फ्रॉम योर पार्टनर। क्या है डिवाइन गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न को क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में अभी। बी असर्टिव। कैप्रिकॉर्न, जो हो रहा है इसमें भी कुछ अच्छाई होगी। आप पॉजिटिव रहें, आप स्ट्रेस ना लें, ठीक है। अगला कार्ड देखते हैं। इट्स अप टू यू। मे बी कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, अगर आज भी आप चाहें तो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सो अगर आपको मौका मिलता है कैप्रिकॉर्न, तो आप सोच सकते हैं कि चीज़ों को कैसे ठीक करना है। एंड इट्स नॉट द राइट टाइम। तो मे बी आप अगर कुछ गलत करने का सोच रहे हैं, या नेगेटिव हो रहे हैं ज़्यादा, या कुछ वो है, तो आप अभी ऐसा कुछ मत करें, थोड़ा सा रुक जाएं, और डिसीज़न आप जो भी बनाएं इस नो कांटेक्ट में अपने पार्टनर के लिए और अपने रिश्ते के लिए, सोच समझ कर बनाएं, पॉजिटिव होकर बनाएं, जो इसमें दोनों का फ़ायदा हो, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली हो फ्रेंड्स। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताना, लाइक ज़रूर करना रीडिंग को, और मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।